और भैया आ गए आप? भैया आने में लेट हो गए आप। ट्रेन आज लेट आई है क्या? हाँ छोटे, ट्रेन तो लेट ही आई है, इसीलिए तो टाइम लग गया मुझे आने में। और सुबह सुबह ऑटो भी नहीं मिलती है, इसलिए और टाइम लग गया। चल ये सब बातें छोड़, तू ये बता अम्मा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। अरे भैया अम्मा तो सो रही होगी अपने कमरे में। तूने अम्मा से इस बारे में बात की है कि नहीं? अरे नहीं भैया, मैंने अम्मा से बात नहीं की। मुझे लगा मैं अकेले जाऊंगा तो कुछ बात बिगड़ ना जाए, मुझसे कुछ ज़्यादा ही बोला था, इसलिए मैंने सोचा आप आ जाओ, फिर इकट्ठा बात करेंगे। तो फिर अम्मा को तो इस बारे में पता नहीं होगा। पता कैसे नहीं होगा? कारनामा वो किए तो पता तो होगा ही। सोच रही होगी अंदर अंदर कि ये लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं। आपने तो वैसे भी देखा ही होगा, उसमें अंगूठा लगा था, तो जब सहमति है तभी तो अंगूठा लगाया है ना उसने। अब तो ये सब बात करने से ही पता चलेगा क्या है, क्या सोच रही है अम्मा, वही बता पाएगी। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये कर कैसे सकती हैं ये लोग ऐसे हमारे साथ। अरे हम उनके भाई हैं, कोई दुश्मन थोड़ी ना है कि वो लोग ऐसे करेंगी हमारे साथ। अरे भैया नियत बदलते देर नहीं लगती है, लालच है कभी भी आ जाता है लोगों को, क्या कर सकते हैं। सुनती हो, भैया के लिए चाय लेकर आना। जी लाती हूँ। भैया आप अकेले आए हैं, भाभी लोग नहीं आई हैं क्या? अरे भाभी लोग कहाँ आएंगी यहाँ, मेरे रहने का तो ठिकाना है नहीं, वो लोग क्या करेंगे यहाँ आकर। अरे बच्चे भी अभी स्कूल जाते हैं ना, तो टाइम भी नहीं मिलता है, नहीं तो आ भी जाती है एक आध दिन के लिए, मुझे शाम तक निकलना भी है। अम्मा क्या कर रही है? अम्मा तो छत में बैठी हैं। ठीक है, नीचे आ जाएंगी तो बताना, मुझे कुछ बात करनी है। ठीक है जी। प्रणाम अम्मा। सदा खुश रहे बेटा। तू कब आ गया? अभी आया हूँ सुबह सुबह। रही खुश रहने की बात, तो अम्मा खुश रहने दोगी तब तो रहूंगा खुशी। अरे बेटा क्या बोल रहा है तू मुझे? क्या हो गया? क्या कर दिया मैंने ऐसा कि तू मुझे ऐसे बोल रहा है? क्या अम्मा, जानबूझकर अनजान बन रही हो? समेट दिया और बोल रही हो क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। हुआ क्या है बता तो सही। कुछ नहीं पता है क्या अम्मा तुम्हें? नहीं बेटा मुझे तो कुछ नहीं पता है। वाह अम्मा, तुम तो बड़ा अच्छा नाटक कर रही हो। तुमको नहीं पता है कि तुम्हारी बेटी ने केस कर दिया है? काहे के लिए बेटा केस कर दिया है? किसके ऊपर? वाह अम्मा वाह, ये घर जो बनाई हो इस घर में किया है, वो थोड़ी सी जो जमीन पड़ी है उसके लिए किया है, और काहे के लिए किया है? अब इतना ही तो है। हाँ बेटा केस कर दिया? मुझे तो पता ही नहीं है कब किया है। इस बारे में मुझसे तो बात ही नहीं हुई किसी की, किसी ने मुझे बताया भी नहीं। क्यों छोटे बेटे, तूने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। कब किया उसने ये सब? वाह अम्मा, तुमको तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे लगा कि सब तुमको पता है। अरे मुझे पता होता तो मैं थोड़ी ना पूछती तुझसे। वाह अम्मा, तुम तो बहुत अच्छा नाटक कर रही हो। क्या नाटक कर रही हूँ रे? बता। अच्छा अम्मा, इस जमीन के कागजात तो तेरे पास रखे हुए थे, तो दिखाना तो मुझे। वो तो मैंने बेटी को दे दिया, अब क्या करूँ? क्यों तुझे किस लिए चाहिए? अरे बस ऐसे ही चाहिए थे, देखने हैं मुझे, दिखाओ। अरे रखे होंगे बाद में देख लेना, क्या जरूरी है अभी? अरे अम्मा अभी देखना है मुझे, दिखाओ तो। दो अलमारी की चाबी मैं खुद ही देख लेता हूँ। अच्छा कबर्ड में ही रहती ना चाबी, मैं देखता हूँ। अरे बेटा रुक जा, वो नहीं मिलेगा तुझे जमीन के कागजात तो। क्यों अम्मा, क्यों नहीं मिलेगा? कहाँ गए जमीन के कागजात? अरे बेटा वो तो मैंने तेरी बड़ी बहन को दे दिए थे, वो बोली कुछ काम है उसे तो वो ले गई थी। अरे अम्मा, हमारी जमीन के कागजात का क्या काम था बड़ी बहन को मेरे? क्यों दिए तुमने उसको? अरे जमीन के कागज हैं, कोई घर का सामान थोड़ी ना है कि दे दिया उठा के। अरे बेटा अब उसने मांग लिया तो मैं मना नहीं कर पाई, दे दिया। दे जाएगी, वो क्या करेगी उसका? क्या नहीं करेगी, जो करना था वो तो सब कुछ कर दिया, और तू तो अम्मा ऐसे अनजान बन रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे बेटा तू क्या कहना चाहता है? मैंने किया है ये सब? मैंने कुछ नहीं किया है। अम्मा देखो, मेरे सामने तो नाटक मत करो, मैं बोलूंगा तो फिर ज्यादा हो जाएगा। जो है तो साफ साफ बोलो ना, इतने बहाने क्यों बना रही हो तुम? क्या बहाने बना रही हूँ? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो करवाया है, और जो भी किया है तो मैंने सही किया है, क्या गलत किया है? अरे भाई वो मेरी बेटियां हैं, उनका भी हक है इस जमीन में, इस घर में, तो मैं अपनी बेटियों को हिस्सा ना दूं उनका? हाँ, जितना तुम लोगों का हक है उतना मेरी बेटियों का है।
मेरी जमीन है, मैं किसे भी दूं। तुमको क्या लेना देना? क्या तुम्हारे हिस्से का दिया है? अरे सबको बराबर बराबर मिलेगा, 5 के 5 को। तुम्हारे कमाई की जमीन नहीं है और ना ही तुम्हारे कमाई का ये घर है। मेरा है और मैं जिसको चाहूँ उसको दूंगी, समझे? एक तो तेरा बाप था जो बेटियों को तो घर में नहीं आने दिया अपने जीते जी, और तुम लोग, मैं तो उनको उनके हक का देकर ही जाऊंगी। मुझे नहीं लेना है बेटियों के हिस्से का पाप। ना अम्मा, तुम्हारी बेटियों की शादी हो गई है, उनका हिस्सा उनके ससुराल में है, क्या मायके में तुम उनको हिस्सा दोगी? और कौन सा तुम 10-50 एकड़ जमीन रखी हो कि बोल रही हो सब बेटियों को मैं अपने बराबर बराबर हिस्सा दूंगी? और कौन सी तुम्हारी बेटियां इतनी गरीब हैं कि तुम उनके लिए बोल रही हो कि मुझे अब जमीन में हिस्सा देना है? अरे सब इतने बड़े बड़े घर में हैं, सबके 2-2 घर बने हुए हैं, सब अच्छे खासे खानदान से हैं, तो तुमको क्या जरूरत है उन्हें हिस्सा देने की भाई? अरे हमारे वैसे भी खानदानी है ही क्या, ये घर बस तो है और थोड़ी सी जमीन पड़ी है, तो तुम उसमें भी अपनी बेटियों को हिस्सा देने लगी। कुछ तो सोचती हमारे बारे में। क्या करेंगे बेटे, तुमने तो सारा खेल ही खत्म कर दिया भाई, और नाटक ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। अब सब पता हो गया तुमको। देख अम्मा, तेरे पास जो कुछ था, गहने जेवर जो भी थे, तूने वैसे भी सब अपनी बेटियों को ही दे दिया है। उसमें तो मैंने तुझे रोका नहीं है कि मत दे, चल ठीक है तेरी चीजें हैं, तू जिसको चाहे उसको दे। कम से कम ये घर और ये जमीन तो रहने देती हमारे लिए, कुछ तो छोड़ती। अरे हम कहाँ जाएंगे बुढ़ापे के बाद? अरे हम भी तो यहीं आएंगे ना। अभी चल मैं परदेश में कमाता हूँ 2-4 पैसे, वहां रहता हूँ। कल को बूढ़ा हो जाऊंगा तो इसी घर में आऊंगा ना। अब इतना तो कमाता नहीं हूँ कि कहीं और जमीन खरीद के घर बनवा लूं। और छोटे को तो तू जानती ही है कि उसके भी 5-5 बच्चे हैं, कैसे पालेगा वो? भी 2-4 पैसे कमाता है, बस उसका भी घर परिवार चल रहा है। तू ऐसा करेगी तो बता कहाँ जाएंगे हम? थोड़ा सोच हमारे बारे में। अरे भैया क्या समझा रहे हो आप इसको? अम्मा को कुछ नहीं समझने वाली, ये ना पागल हो चुकी है पूरी तरह से बेटियों के प्यार में। बस वो आती हैं 2-4 पाठ पढ़ाएंगी, ये पढ़ लेगी, बस इसको वही दिमाग में चलता रहता है। इसके लिए कोई कितना भी करे, इसको तो कभी एहसास ही नहीं होता। बताती है कि मुझे खाना नहीं देते हैं। कौन तुझे नहीं खाना देता अम्मा? बता तो, क्या कमी रखती है तेरी बहू तुझे सेवा में? नहीं लगी पड़ी रहती है जब देखो। अरे छोटे तू चुप रहे, मैं बात कर रहा हूँ ना अम्मा से। देखो अम्मा, मैं तो बस यही आशा लेकर आया हूँ वहां से कि सोच लो हमारे बारे में, फिर आगे देख लो जो तुम्हें करना हो, जो तुम्हें ठीक लगे वो कर लेना। हमारे पास जो कुछ है बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो थोड़ा बहुत सोचो। बुढ़ापे में तो तुम्हारे यही बहू यही बेटा काम आने वाला है। तुम्हारी बेटियां तो आएंगी नहीं तुम्हारी सेवा करने के लिए, अन्ना तो तुम जाओगे उनके घर, है कि नहीं अम्मा? अभी तक तो छोटे ने और छोटी की पत्नी ने ही तुम्हारी सेवा की है ना। कम से कम मेरे बारे में नहीं तो छोटे के बारे में सोचो। ठीक है बेटा, शायद तू सही कह रहा है। उन लोगों के पास तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम लोगों के पास इतना नहीं है। इस बार बेटी आएगी तो मैं बात करूंगी, तो वो दे जाएगी कागजात और वो केस ले लेगी अपना वापस। तुम लोग का कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? और हाँ, जब इस बार कागजात आ जाएंगे घर के तो तू आ जाना, तो तुम दोनों के नाम पर मैं करवा दूंगी, ठीक है? देखो अब मेरी भी जिंदगी का ठिकाना नहीं है, तो तुम लोग अपने नाम पर करवा लेना सारी जमीन, तुम दोनों के आधा आध हो जाएगा, ठीक है? इस बार जब भी फोन करो तो आ जाना। हाँ अम्मा, ठीक है। चलिए भैया खाना खा लीजिए, फिर शाम को आपको निकलना भी है। चल छोटे तू चल, मैं आता हूँ। लो अम्मा, थोड़े से पैसे रखो खर्चे पानी के लिए, ठीक है? और अपना अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है बेटा। तुमने खाना खा लिया अम्मा? हाँ बेटा, मैंने तो खा लिया है अपने कमरे में ही। ठीक है, मैं भी खा लेता हूँ, फिर मुझे निकलना भी है। हाँ बेटा जा। चल छोटे, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? और मैंने अम्मा से बात कर ली है, अब तो वो मान भी गई है। अब जैसे ही कागजात आ जाए अम्मा के पास तो तू मुझे फोन लगा देना, मैं आ जाऊंगा एक दिन के लिए, ठीक है? ठीक है भैया, पहुँचते ही फोन लगाइएगा भैया, अच्छे से जाइएगा। ठीक है छोटे। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
इसके आगे की स्टोरी आपको मिलेगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।